हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 के विविध प्रश्नावली पर और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या करें कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु, यहाँ देखिए दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा वाई जेड तल को काटती है। तो अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उस रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करेंगे जो वाई जेड तल को काटती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिंदुओं 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 x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है जी? x माइनस x1 y में x2 माइनस x1 इक्वल टू में y माइनस y1 y में y2 माइनस y1 इक्वल टू में z माइनस z1 y में z2 माइनस में z1। तो जब यहाँ पे ये हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस, देखो ये x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 ले लेते हैं। तो x माइनस x1 y में x2 माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 y में y2 माइनस y1, z माइनस z1 y में z2 माइनस z1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 y में माइनस का 2, y माइनस 1 y में 3, z माइनस 6 y में माइनस 5। इसे हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें x y z का यहाँ से वैल्यू मिलेगा, यानी कि उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 5 बाई माइनस 2 इक्वल टू k कर लेंगे, y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू में k कर लेंगे, z माइनस 6 बाई माइनस 5 इक्वल टू में k कर लेंगे। तो यहाँ देखो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 2k और माइनस 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू में आएगा माइनस का 2k प्लस 5। अच्छा, y माइनस 1 इक्वल टू में 3k, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 3k प्लस 1, z माइनस 6 इक्वल टू में माइनस का 5k, यानी कि z इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 5k प्लस में 6। तो हमें रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु मिल जाएगा k के वास्तविक मानों के लिए। k की जगह यहाँ 1, 2, 3, 4 ये जो भी रखेंगे वो सभी के सभी बिंदु आपके उस रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है। लेकिन हमें वह बिंदु निकालना है जो YZ तल को काटता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ से कि ये जो मिल रहा है XYZ का वैल्यू, इसी रूप में कोई भी बिंदु होगा उस रेखा पर, है ना। तो लिखेंगे रेखा पर स्थित बिंदु माइनस 2k प्लस 5, 3k प्लस 1 माइनस 5k प्लस 6k रूप में होगा, इसी रूप में होगा, जो भी बिंदु होगा इसी रूप में होगा। अच्छा, चूंकि YZ तल को काट रहा है ना, चूंकि रेखा YZ तल को काटती है, तो YZ तल को काटती है तो x नियामक उसका 0 ना होगा। तो x नियामक यहाँ है माइनस का 2k प्लस में 5, तो यहाँ माइनस 2k इक्वल टू में माइनस 5, माइनस माइनस काट देंगे तो यहाँ k इक्वल टू में आ जाएगा 5 बाई में 2, ठीक है। k का मान क्या आ जाएगा? 5 बाई में 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो k का मान 5 बाई 2 आ गया, समझे ना बात को। तो यहाँ से अब देखिए इसमें k का मान 5 बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k प्लस का
5 है, तो ये तो 0 आ जाएगा इसको रखने में, क्योंकि x नियामक 0 होता है, तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। माइनस का 2k प्लस 5 इक्वल टू में 5/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। k का मान यहाँ पे 5/2 लेंगे, माइनस का 2k प्लस 5, यहाँ k का मान 5/2 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो yz तल को काटता है तो x नियामक 0 होगा, तो इन दोनों को ही खाली निकालना होगा। 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 3k के जगह पे आ जाएगा 5/2 और प्लस में 1, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस 2 17/2। और है माइनस का 5k प्लस 6, यानी माइनस का 5 k के जगह पे आ जाएगा 5/2 और प्लस में 6, एलसीएम लेते हैं 2, माइनस का 25 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 13/2, माइनस का 13/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ जो अभिष्ट बिंदु होगी यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक तो x नियामक तो 0 हो जाएगा, y नियामक यहाँ पर हमें मिल गया है 17/2, है ना, और z नियामक माइनस का 13/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।